अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को लेडीज़ शर्ट की कटिंग से पहले नाप लेने का तरीका और नाप लेने के बाद उसमें हमने कितने कितने इंचेस किस किस मेजरमेंट में इजाफा करना है उसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये एक शर्ट रखी है। तो कटाई से पहले कपड़े को काटने से पहले आपको लाजमी शर्ट की लंबाई, चौड़ाई और इसकी तमाम मेजरमेंट के मुतालिक पता होना चाहिए। तो प्रोफेशनली तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले जो भी ड्रेस आप बनाने जा रही हैं उसकी जो आपके पास नाप के कपड़े हैं आप उनकी पैमाइश अच्छे तरीके से लें और उनको एक कॉपी के ऊपर लिख लें। तो ये देखिए टोटल लेंथ मैं इसकी ले रही हूँ यहाँ पे 36 अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए मैं 2 इंच नीचे घेरे के मोड़ने के लिए और हाफ इंच ऊपर कंधों की सिलाई के लिए छोड़ूंगी। तो टोटल जितनी भी लेंथ आपके पास होगी उसमें आप मैक्सिमम जो है वो 3 इंच का इजाफा करेंगे। 3 इंच का इजाफा उस सूरत में करेंगे जब अपने दामन के ऊपर कोई लेस वगैरह अटैच नहीं करनी। अगर आपने कोई लेस वगैरह अटैच करनी है तो आप उस लेस को उसके सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे और उसके बाद आप इसकी लंबाई को मापेंगे। और अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो फिर आप हाफ इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और तकरीबन पौना इंच तक आप नीचे घेरे के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो इस बात का ख्याल लाजमी रखिए। ये जो मैं आपको मेजरमेंट में इजाफा बता रही हूँ 3 इंच का, ये सिंपल फोल्डिंग के लिए, सादा जो हम कपड़ों की ये घेर की दामन की फोल्डिंग करते हैं उसके लिए। लंबाई के बाद आपको कटाई से पहले पता होना चाहिए कि आपको जो कमीज़ बनानी है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे मुझे 21.5 चौड़ाई दरकार है। तो जब मेरे पास जो भी शर्ट का कपड़ा है 21.5 है तो इसमें मैं हाफ इंच दोनों तरफ के लिए छोड़ूंगी। आप इसमें पौना इंच तक भी छोड़ सकते हैं। हाफ इंच तक आप उस सूरत में छोड़ेंगे जब आपने पाइपिंग लगानी है, ठीक है। और अगर आपने इसको सादा मोड़ना है तो आप 1-1 इंच का इजाफा दोनों तरफ करेंगे। और अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा धागे निकलने वाला, धागे छोड़ने वाला है तो आप इसमें ज़रा ज़्यादा इजाफा करेंगे, ठीक है। तो दामन चौड़ाई आपके पास आ गई, दोनों घेर की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ गई। ये हमेशा आपने हिप लाइन से नापनी है, मतलब चाक के एक कट से दूसरे कट तक आपने इसको पैमाइश करना है। अब जो लोग ऊंचे चाक पहनते हैं तो उसके लिए आपको उनकी बॉडी से उनकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। तो तीरे की पैमाइश मैंने की यहाँ पे 15 इंच, इसमें सिर्फ मैं 1 इंच का इजाफा करूँगी। और यहाँ अभी हम लेने जा रहे हैं जी ये चेस्ट की मेजरमेंट। टोटल चेस्ट की मेजरमेंट मेरे पास जितनी भी होगी उसमें मैं 2 इंच का इजाफा करूँगी। 2 इंच का, अगर आपके पास 21 है तो आप 23 पे रख के उसकी कटिंग में जब आप कपड़ा लेंगी तो यहाँ पे आप 23 इंच छोड़ेंगी और उसके बाद आप अपनी कमीज़ की सिलाई स्टार्ट करेंगे। अभी ये मैं कमर की पैमाइश कि हमारी जो वेस्ट लाइन है वो कहाँ पे आ रही है। तो अमूमन ये 14 इंच तक आ जाती है 40 लेंथ के साथ। तो ये यहाँ पे चूँकि ये लेंथ थोड़ी है तो यहाँ पे ये 13 इंच, ऊपर से हमने कंधे से नापा तो ये 13 इंच के गैप के ऊपर आ रही है हमारी ऊपर से इसकी जो लेंथ है। तो कमर की फिटिंग मेरे पास है 19 इंच, तो इसमें भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, मतलब 21 पे जब मेरी कटाई हो जाएगी तो 21 इंच यहाँ से मेरे पास कपड़ा मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि गले की गहराई और चौड़ाई कैसे नापनी है। तो इसमें जो बात याद रखने की है, ये देखिए टोटल मुझे गले की जो गहराई चाहिए फ्रंट गले की वो 5 इंच चाहिए और बैक गले की जो मुझे चाहिए वो 2.25 इंच तक चाहिए, 2.5 तक भी आप ले सकते हैं। तो जब आपको 5 इंच गहराई चाहिए तो आप उसको 6 पे रख के कट करेंगे। आपका गला तैयार हो, जब फ्रंट दामन पे आप गला लगाएं तो 6 इंच होना चाहिए। सिलाई के बाद वो 5 इंच तैयार रह जाएगा। नेक्स्ट है गले की डीपनेस, ब्रॉडनेस या चौड़ाई। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, मुझे यहाँ पे 7 इंच तक चौड़ाई चाहिए। तो 7 इंच तक जो चौड़ाई हमें चाहिए तो इसको हम कटिंग में कितना रखेंगे इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में आपको डिटेल से बताती हूँ। आर्म होल की लेंथ मुझे चाहिए 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच में मेरे पास सिलाई का मार्जिन 1 इंच छोड़ते हुए 10 इंच तक, मतलब जब मेरी कटाई हो तो मेरे पास ये 10 इंच तक आर्म होल की टोटल कटाई मौजूद होनी चाहिए। अभी ये जहाँ पे बगल आर्म पिट से के नीचे से लेके स्लिट जो हमारा चौक है वहाँ तक का जो गैप है वो भी बहुत मैटर करता है अच्छे कपड़ों की सिलाई के लिए। क्योंकि अगर इसमें मसला हो, चौक ऊपर नीचे हो जाए तो क्लाइंट की तरफ से भी नाराज़गी का सामना करना पड़ता है और कपड़ों की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती। तो ये गैप मेरे पास यहाँ 10.5 इंच है। यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा है। अभी ये है चौक की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए सिलने के बाद, तो इसको भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर आपकी चौक की लेंथ यहाँ 16 आ रही है या 18 आ रही है तो इसका मतलब है कि घेर मोड़ने से पहले, दामन मोड़ने से पहले आपके पास, अगर सादा दामन मोड़ रहे हैं तो ये 18 अगर आपको चाहिए तो ये 20 होनी चाहिए। क्योंकि 2 इंच जब अगर आप मोड़ देंगे तो आपके पास फिर वो तैयार होने के बाद 18 जो है वो 16 रह जाएगा, 16 जो होगा वो 14 रह जाएगा।
तो सबसे पहले मैं आपको नाप लेने का तरीका बता रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। तो बाजू की लंबाई जितनी भी आपको दरकार है 19.5 यहाँ मुझे चाहिए लिखी हुई है, और 19.5 में मैं 2 इंच फ्रंट फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए 2.5 इंच तक मैं छोड़ूंगी। अगली चीज़ होती है जी आपकी स्लीव की फ्रंट फिटिंग, इसको लाजमी याद रखा करें। ये यहाँ मेरे पास 6 इंच तक है, 5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 इंच रखूँगी, उसके लिए 1 इंच का इजाफा होगा कटाई में, मतलब 6 इंच मैं फ्रंट से बाजू की कटिंग करूँगी। अभी जी सबसे जो अहम चीज़ है आस्तीन की कटाई में वो होती है जी हमारी कोहनी की फ़िटिंग। तो कोहनी की फ़िटिंग के लिए हम इस तरह से स्लीव्स को दोहरा करेंगे। अब मैं आपको यहाँ रख के बताती हूँ। ये टोटल हमारी स्लीव है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख के दोहरा करेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम अपनी कोहनी की फ़िटिंग नापेंगे। ठीक है, ये सिलाई ज़रा सी गोलाई में देंगे। कोहनी की फ़िटिंग भी लिख लेंगे तैयार, जितनी होगी उसमें हम सिर्फ 1/2 इंच का इजाफा करेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। कॉटन लॉन और बेड थ्रेड जिन कपड़ों का इशू नहीं होता उनके लिए, वरना हम 1 इंच तक भी छोड़ सकते हैं। अभी ये तमाम पैमाइशें हमने ले ली हैं, स्लिट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन। हिप लाइन हमने सबसे पहले मेजर कर ली थी, तो उसी के मुताबिक अभी बैक गला है। तो ब्रॉडनेस में हम माइनस करते हैं गले की, जब ब्रॉडनेस हमें जितनी भी चाहिए, इस तरह से आप एक सीधी चीज़ कोई भी रखें, उसके बाद आप बैक गले की तैयार जो आपके पास लेंथ और विड्थ है वो इस तरीके से आप लेंगे। तो यहाँ ये देखिए 2.25 इंच मेरे पास आ रही है, तो 2.25 इंच लेंथ आ रही है, मतलब मैं इसको 1 इंच के इजाफे से 3.25 इंच, जब ये कटिंग होगा गला तो 3.25 इंच डीप मैं इसको काटूंगी, और 1 इंच जो है वो मेरा सिलाई के मार्जिन में ऊपर कंधों में सिल जाएगा, 1/2 इंच दोनों तरफ। 1/4 इंच तक भी आप इजाफा कर सकते हैं कॉटन और लॉन के कपड़ों के लिए। ठीक है, और ब्रॉडनेस पे बात करने के लिए नेक्स्ट फिर हम करते हैं बात आर्म होल की। जो कटाई करने से पहले ये होती है जी सेंटर, दोनों आर्म होल के सेंटर जितने भी आपकी 9 है तो 4.5 के ऊपर इस तरफ भी राइट टू लेफ़्ट आर्म होल की टोटल जो लंबाई है वो हम नापेंगे। ये अच्छी चेस्ट फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास आ रही है 15, इसमें हम 1 इंच का इजाफा करेंगे कटाई में, मतलब कटाई में जब मैं इसको नापूं तो ये 16 होना चाहिए। आर्म होल की सेंटर की जो फिटिंग हमारी आ रही है, फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग होगी। फ्रंट ये डीप कटिंग में दिखा रहा है, इसी तरीके से बैक की भी पैमाइश ले लें। सेंटर ऑफ आर्म होल एंड सेंटर ऑफ आर्म होल राइट टू लेफ्ट। तो ये शर्ट की तमाम मेजरमेंट हमने ले ली है। अभी इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट कि इसमें कितना इजाफा करेंगे कटिंग के लिए। उससे पहले हम शलवार की लंबाई चौड़ाई ले लेंगे। शलवार की कटाई से पहले सबसे पहले जो चीज़ अहम होती है, अक्सर ऐसा होता है आप लोग कपड़ा देखते हैं कि लंबाई में ज़्यादा है, आप सरसरी से उसको नाप लेते हैं, लेकिन जब हम चौड़ाई नापते हैं तो उसमें हमें म्यानी में जोड़ वगैरह डालने पड़ते हैं, तो वो बहुत मसला होता है, इसलिए पहले से नाप लें। तो शलवार की विड्थ, शलवार इस टाइम मेरे पास फोल्डिंग में पड़ी है, तो ये मेरे पास 17 इंचज़ तक आ रही है तैयार में, मतलब 17 और 17 34। अगर आप खोल के इसको नापें तो 34 तैयार में है। मतलब मैं अगर 35.5 रखूँगी सिलाई के मार्जिन के साथ चौड़ाई, तो कटिंग में मैं इसको 35.5 में रख के फोल्ड करके फिर कटाई शुरू करूँगी 17.25 के ऊपर रख के। अगर मुझको इतनी ही तैयार शलवार की विड्थ चाहिए। उसके बाद बारी आती है जी शलवार की लेंथ। शलवार की लेंथ कितनी लें और इसको पैमाइश कैसे किया जाता है। तैयार शलवार जो करंटली मेरे पास मौजूद है, मैं उसकी लंबाई लूँगी और नेक्स्ट वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हम कितना कितना इजाफा करेंगे। तो जी तैयार लेंथ मेरे पास यहाँ आ रही है 35। ठीक है, 35 में अगर आप सिंपल पाइंचा बनाना चाहते हैं तो आप इसी कपड़े के नीचे बुकरम लगा के इसको फोल्ड करेंगे, तो आप 2 इंच तक नीचे और 2 इंच तक ऊपर, मतलब 4 इंच का इजाफा करेंगे टोटल लेंथ में कटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारा आसन की लंबाई। आसन की लंबाई ये बैक की है, बैक की 14 इंच है इस लंबाई तैयार। इसमें 2 इंच ऊपर आप नेफे का शामिल करें और 1/2 इंच नीचे आसन के अंदर की जो सिलाई है वहाँ के लिए। ठीक है, अभी आसन के बाद नीचे जो बच जाने वाली हमारी शलवार की लेंथ है, ठीक है, पाइंचे की आप लंबाई जितनी भी आपको चाहिए वो आप नाप लीजिए और उसके अंदर 1 इंच का इजाफा करें। ठीक है, उसके बाद हम घुटने की फिटिंग की मेजरमेंट लेंगे।
ट्राउज़र वगैरह में भी ये ज़रूरी होती है और शलवार में भी ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अभी ये तो हमारी शलवार की विड्थ हम यहाँ से नाप रहे थे, आसन के एंड से स्टार्ट कर रहे थे। अभी इसके सेंटर से हम यहाँ से इसकी घुटने की फिटिंग लेंगे। ये 10 इंच आ रही है, इसमें भी कटिंग में जब हम रखें तो ये 11 इंच होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो 11 इंच के ऊपर रख के आप इसकी कटाई करेंगे। मतलब टोटल जो आपकी विड्थ आपके पास आई है उसमें आप 1 इंच का इजाफा करेंगे। इसी तरह फोल्डिंग में ही, जिस तरीके से फोल्डिंग में आपके सामने स्टेम नाप लेने के लिए मैंने शलवार को बिछाया है, बिल्कुल इसी तरीके से। अभी इलास्टिक के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से हम इस तरह से कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए इलास्टिक की जब भी विड्थ लेंथ नापने हैं, खुसूसन लेंथ का बहुत मसला होता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इलास्टिक को खींच के देखना चाहिए कि वो किस हद तक स्ट्रेच होता है, किस हद तक वो खिंचाव है उसमें। एक दफ़ा आप खींच के इसकी पैमाइश लेंगे, इस तरह से जितनी भी आए उसको भी आप लिखेंगे। उसको नोट डाउन करने के बाद मेरे पास ये आ रही है 21.5 इंचेस, 21.5 इंच। तो मैं ये चीज़ भी लिखूँगी और उसके बाद मैं इस इलास्टिक को जिस तरीके से ये स्टेम मौजूद है इस तरह से लिख के, डबल में जिस तरह से मेरे पास पड़ा है उसकी भी मैं लेंथ लिखूँगी। और जो भी इलास्टिक मैं नाप वाले कपड़ों के अकॉर्डिंग, इसकी पैमाइश के अकॉर्डिंग नए सिलने वाले जोड़े के अंदर, शलवार के नेफे के अंदर सीऊँगी, उसको मैं इस तरह से पूरा खिंचाव से देखूँगी कि उसमें किस हद तक जो है वो कितना स्ट्रेचेबल है, कितना वो खुल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है इलास्टिक डालने के लिए, कि इलास्टिक को आपने दोनों तरह से अच्छे तरीके से आपने उसको खींच के भी देखना है कि वो किस हद तक खुलता है। अभी फ्रंट जो हमारा आसन है उसकी पैमाइश बैक की हमारे पास 14 थी, फ्रंट की हमारे पास 13 है। तो बिल्कुल इसमें भी उसी तरीके से एडिंग होगी, 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए, अंदर की जो सिलाई है हमारी आसन के, और 2 इंच ऊपर नेफे के लिए हमने छोड़ा। ये इलास्टिक पे डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात बहुत चौड़ा इलास्टिक हो तो उसके लिए हमें 2.5 इंच भी छोड़ना पड़ता है। तो इलास्टिक को आप शलवार के नेफे के जितना भी आपने कपड़ा रखा हो उसके अंदर रख के एक दफ़ा चेक कर लें कि वो कितना कपड़ा अपने अंदर कंज्यूम करेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि जितनी हमने पैमाइश ली थी उसमें कितना इजाफा। सबसे पहले हमने शर्ट की लंबाई ली थी 38 इंच, उसमें हमने 3 इंच का इजाफा किया है। उस सूरत में जब हम इसको सादा मोड़ेंगे दामन को, अगर आपने पाइपिंग देनी है तो 2 इंच 1.5 इंच भी काफ़ी है। दामन चौड़ाई हमारे पास आई थी जी 22 इंच, उसमें 2 इंच का इजाफा करेंगे उस सूरत में जब हमने उसके सिंपल चाक मोड़ने हैं। अगर आपने पाइपिंग वगैरह देनी है तो 1/2 इंच दोनों के लिए, तरफ के लिए, लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स के लिए मार्जिन काफ़ी होता है। उसके बाद है जी तीरा। तीरा ये देखिए यहाँ पे 1 इंच का नहीं, आपने 0.25 इंच का इजाफा करना है। ये देखिए 1 इंच से आप 2 पॉइंट कम ले लें। तो मैं आपको यहाँ 1 इंच लिख देती हूँ, क्योंकि बिगनर जो होते हैं वो ज़्यादा कपड़ा जो है वो मशीन के अंदर रख के सीते हैं, मार्जिन जो है सिलाई का काफ़ी ज़्यादा छोड़ते हैं। उसके बाद बात आती है जी सीना। चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 20 है, उसमें हम 2 इंच का इजाफा करेंगे कटिंग के लिए, और उसके बाद हम काटेंगे 22 पे रख के। 20 पे रख के कटाई नहीं करनी। गले की गहराई हमारे पास है 5 इंच, ठीक है, उसमें हम इजाफा करेंगे। अगर हम 5 इंच पे रख के गहरा काटेंगे, ऊपर से जब कंधे सिलेंगे तो वो 4 रह जाएगा। तो इसमें हम 1 इंच का इजाफा करेंगे गले की गहराई में, 6 पे रख के उसकी कटाई करके उसको बनाएंगे। उसके बाद आती है जी गले की चौड़ाई। इसमें हमने किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना, गले की चौड़ाई में हमने माइनस करना है। अगर आपको 6 इंच, यहाँ पे मुझे 6 इंच गले की चौड़ाई दरकार है, या अगर 7 इंच दरकार है तो मैं उसको 6 पे रख के कटाई करूँगी। सिलने के बाद जब वो अंदर की तरफ मुड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली 7 इंच हो जाएगा। तो 7 इंच गला तैयार करना है तो उसमें से -1 कर देंगे। 6 इंच तैयार करना है तो भी -1 कर देंगे। यहाँ पे आपने माइनस वाला फार्मूला लगाना है, प्लस वाला नहीं लगाना। तो 7 इंच गले की चौड़ाई है तो मैं 6 पे रख के उसकी कटाई करूँगी। बुकरम के ऊपर जब मैं गला काटूँगी तो मैं गले के साथ उसको अटैच करूँगी तो 6 पे रख के कटेगा। ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मुझे ये चाहिए, मैंने 7 इंच पे रख के गले की कटाई कर दी है। मुझे 7 इंच चाहिए था। जब गले के साथ बुकरम वगैरह लग के वो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ये देखिए, तो तैयार होने के बाद जब मैं उसकी चौड़ाई अंदर से ब्रॉडनेस नापूंगी तो वो 8 हो जाएगी। तो बस इस बात को याद रखिए कि इसमें आपने माइनस करना है, प्लस नहीं करना। तो ये बिल्कुल यही फार्मूला बैक गले के लिए है कि बैक गले में भी जब आपने बनाना है तो उसकी जो, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, चौड़ाई है या ब्रॉडनेस है, आपने जितनी आपको तैयार चाहिए आपने उससे कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। वरना वो तैयार होने के बाद जब
दोनों तरफ से दो दो सूत्र कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, आपकी मौजूदा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही खुला और चौड़ा हो जाएगा। जब फ्रंट गला आप खुला रखेंगे इसी तरीके 6 पे रख के, 6 चाहिए तो 6 पे ही कटाई करेंगे, तो बैक को भी ज़ाहिरी बात है आप 6 पे ही कटाई करेंगे, तो वो दोनों मिल के जब खुलेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे और शोल्डर नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे भी इशू हो जाएगा। तो इसके मुतालिक भी मेरी एक वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि गले की जब हम गहराई बढ़ाते हैं या चौड़ाई बढ़ाते हैं तो उसका तीरे के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, नेक्स्ट थे हमारे पास आर्म होल। आर्म होल जो कि हम कंधे की कटाई करते हैं वो 9 इंच थे, उसमें हम सिर्फ 1.5 इंच का इजाफा करेंगे। ठीक है, ऊपर की जो कंधे से हमारी सिलाई कंधे हैं उसमें तो जोड़ नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ हम 1.5 इंच का इजाफा लाजमी करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स अमूमन जो है वो कुछ अरसे बाद ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें कपड़े थोड़े से यहाँ से खोल दें तो अंदर अगर मार्जिन होगा, कपड़ा होगा तो ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अभी ये 9 इंच फोल्डिंग में हमने नाप लिया था। आप ये मत बोलिए कि आप 9 इंच को हाफ करके नाप ले लेंगे, हमने जिस तरीके से वीडियो के स्टार्ट में नाप लिया था आपने बिल्कुल उसी तरीके से ही रख के उसकी कटाई करनी है। फिर आर्म होल के निस्फ से जो हमने पैमाइश ली थी फ्रंट की, बैक की भी आपने लेनी है, फ्रंट की भी लेनी है। इस तरह से ये देखिए, ये फ़र्ज़ कीजिए एक पैटर्न है शर्ट का, ये चाक हैं और यहाँ से हमने ऊपर से जो नाप ली थी बगल के नीचे से लेके चाक के निशान तक, ठीक है, बगल से चाक तक जो हमने लेंथ ली थी उसमें आपने कितना इजाफा करना है। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ 0.5 इंच का इजाफा करना है। आर्म पिट से सॉरी 1.5 इंच का आपने उसमें इजाफा करना है, क्योंकि ऊपर जो कपड़ा बगल के नीचे आएगा सिलाई में उसको भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद है जी चाक की लंबाई कितनी है, तैयार चाक, ये मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि किस तरह से हमारे पास अगर तैयार चाक हमने टोटल लेंथ हमारे पास 18 आ रही है तो फोल्डिंग से पहले, दामन की फोल्डिंग से पहले वो हमारे पास 20 होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए ही 18 और फोल्डिंग से पहले ही वो 18 आ रही है तो इट मीन्स कि आप लोगों को अपने जो चाक का आपने कट लगाया है, जहाँ से अपने चाक को मोड़ना स्टार्ट किया उसको थोड़ा सा ऊपर करें, या फिर आपने कटाई में कपड़ा कम रखा है, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। बगल से चाक तक का फासला भी नापेंगे और उसके बाद अपने चाक को भी नापेंगे और शर्ट की टोटल लेंथ को भी नापेंगे। ठीक है, फ्रंट फिटिंग और अभी आस्तीन की फ्रंट फिटिंग भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होनी चाहिए। टोटल लंबाई और फ्रंट फिटिंग दोनों बहुत मैटर करती हैं। कोहनी से इसकी फिटिंग भी जितनी होगी उसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे। अभी आते हैं शलवार में कि लंबाई चौड़ाई में कितना इजाफा करना है। शलवार की चौड़ाई मैंने आपके सामने फोल्डिंग में रखी थी तो 34 तैयार आ रही थी, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1.5 से 2 इंच का इजाफा करूँगी, ताकि जब मैं 1.5 से 2 इंच का इजाफा करूँगी 35 पे रख के, 35.5 पे रख के, 36 पे रख के कटाई करूँगी तो मेरे पास जो मौजूदा शलवार की चौड़ाई है वो आ जाएगी। लंबाई मुझे चाहिए 35। अगर आप पाइचा बना के नीचे से ही फोल्डिंग देना चाहते हैं कपड़े में, 2 इंच ऊपर नेफे के लिए, 2 इंच नीचे पाइचे की फोल्डिंग के लिए। 35 शलवार अगर आपको तैयार करनी है 35 इंच पे तो आपको 39 इंच पे रख के उसकी कटाई करनी पड़ेगी। अभी है जी आसन। फ्रंट आसन जो था हमारे पास 14 था, 14 में आपने ये लाजमी मैटर करना है 2 इंच ऊपर नेफे का हमने छोड़ा हुआ है कपड़ा, तो जब आप आसन की कटाई करें तो 2 इंच नेफे के कपड़े को जो हमने छोड़ा था और हाफ इंच अंदर की सिलाई का जो मार्जिन है शलवार के सेंटर में जो आसन के एंड पे कपड़ा आता है उसका जो मार्जिन है उसको आपने लाजमी ऐड करना है इसमें। यहाँ पे 1-2 इंच का काम नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक के हिसाब से अगर आपने 2.5 इंच ऊपर नेफे के लिए कपड़ा छोड़ना है तो आसन की कटाई करते वक्त ऊपर 2.5 और नीचे हाफ इंच मतलब 3 इंच, और अगर 2 इंच ऊपर छोड़ा है तो ऊपर 2 इंच और आसन की अंदर की सिलाई की गैप के लिए उसके मार्जिन के लिए हाफ इंच, ये लाजमी याद रखें, क्योंकि इसी वजह से ऐसा होता है कि हम लोग 35 हम कहते हैं भाई 35 शलवार की लंबाई है तो बस 2 इंच लंबा हमने रखा। आसन हम भूल जाते हैं कि कितने इंच हमने ऊपर, जब नेफा मुड़ेगा तो आसन में 2 से 2.5 इंच तक लंबाई में कमी आ जाएगी। उसके बाद घुटने की चौड़ाई वो भी मैंने आपको बताई है किस तरीके से आपने नाप लेना, उसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे। जितनी 10 आई थी मेरे पास तो मैं उसको 11 पे, कटाई के बाद मेरे पास 11 इंच पे वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद पांचे की लंबाई चौड़ाई कितनी आपको चाहिए वो भी आपने लाजमी याद रखना है। इलास्टिक को खोल के आप उसको अच्छी तरीके से खींच के देखेंगे कि वो उसमें कितना खिंचाव वो बर्दाश्त करता है। मेरे पास वो 21 था तो मैंने उसको देख लिया। अभी नेक्स्ट जो मैं इलास्टिक
कपड़ों के अंदर सीने जा रही हूँ तो उसको भी मैं अच्छी तरह से खींच के देखूँगी कि क्या आया वो डबल में इतना खिंचाव वाला है या नहीं है। को आप लाज़मी याद रखिए कि जब मैंने फ़ोल्डिंग में इलास्टिक की पैमाइश किया तो जब मैं कटाई करूँगी तो फ़ोल्डिंग में ही उसको, मतलब ये 11 इंच 11.5 इंच के ऊपर मैंने इसकी लेंथ लिया तो ये फ़ोल्डिंग में पड़ा था, मतलब फ़ोल्ड करके मैं 11.5 लूँगी और हाफ़ इंच तक मैं इसमें इलास्टिक को जब हम आपस में जोड़ के एक सर्कल बनाएंगे तो हाफ़ इंच मार्जिन हम इलास्टिक की लेंथ में लाजमी ऐड करेंगे। इस बात का भी ध्यान आप लाजमी रखिए इस बात में। और जो चीज़ हमने खोल के कमीज़ को नाप ली है और जो फ़ोल्ड करके ली है उस बात का ध्यान भी लाज़मी रखिए।